नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज इस बुलेटिन में जानेंगे कि कैसे भारत के संविधान को जनता तक ले जाने में पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखेंगे कैसे कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए अभियान चला रही है। आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बताया है। लाउडस्पीकर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर क्या बोले मौलाना खलील नूरी। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे योगी बाबा ने सहकारिता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण किसे बताया है। इन सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। 26 जनवरी के अवसर पर भारत में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इस समारोह में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के मुख्य अतिथि रहे। परेड में इंडोनेशियाई के मार्चिंग दस्ते ने भी कर्तव्य पथ पर परेड की। चलिए अब जानते हैं कि कैसे भारत के संविधान को जनता तक ले जाने में पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। आज के गणतंत्र के पर्व पर पूर्व समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव इस नाते से अभियान भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर चलाया है कि अपने गणतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस भारत को दिया, उस संविधान की मूल भावना को जमीन पर आम जन तक ले जाने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान गौरव इस नाते से अपने देश के गणतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने का संकल्प लिया। हम सब कार्यकर्ता आज के दिन ये संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री की भावना को हर जन तक ले जाने का प्रयास करेंगे। यही संकल्प आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेते हैं। अब क्या ये दिग्विजय सिंह बताएंगे कि संविधान को कौन मानता है कौन नहीं मानता है? ये तो देश जानता है। दिग्विजय सिंह जी, आज के दिन क्यों हमें कि संविधान की हत्या किसने की, क्या किया था देश में इमरजेंसी लगा करके? संविधान की हत्या किसने की? संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किसने किया देश के अंदर? पूरे प्रदेश और पूरे देश के कांग्रेसी जो देश से प्रेम करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर एकत्रित हो रहे हैं। इसे लेकर क्या कुछ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है, सुनिए। पूरे प्रदेश के पूरे देश के कांग्रेस जन जो देश से प्यार करता है वो नागरिक कल बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर एकत्रित हो रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक कि बाबा साहब के अम्बेडकर के अपमान जो अमित शाह ने किया उसके लिए वो माफ़ी मांगे और देश का जो संविधान है उसकी रक्षा का संकल्प ले। पूरा साल कांग्रेस पार्टी 2025 का संगठन संघर्ष पर्व के रूप में मनाएगी, जिसमें वैचारिक रूप से जिसमें संगठनात्मक निचले स्तर पर पंचायत और मोहल्ला समितियां का निर्माण करना और साथ ही साथ वैचारिक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाने का पूरा वर्ष मनाया जाएगा। इसका भी शुरुआत मुँह से होगी। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल का में इतनी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित नहीं होंगे और वो केवल ये जोश और ये जुनून और ये संकल्प इस बात का है कि अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस बार बार अपमान करती है संविधान का, बाबा साहब का और देश के आम नागरिक मौलिक अधिकारों का हनन करती है। इसके खिलाफ आक्रोश है। तो मैं फिर से एक बार सब परिवारजनों को आपके माध्यम से आमंत्रित करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने 24 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राज्य दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का धनखड़ का स्वागत न करना ये दिखाता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब प्रोटोकॉल का पालन करने में सक्षम नहीं है, जिससे ये संकेत मिलता है कि उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब इसी पर मौलाना खलील नूरी का कहना है कि कोई मजहबी फरीजा नहीं है। नहीं, इसमें तो है कि लाउड स्पीकर किसी भी मजहब का कोई हिस्सा नहीं है और कोई मजहबी फरीजा नहीं है।
चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी। ये एक सिस्टम है जो लोगों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आज के जो दौर में जो है एक वो है, लेकिन उसका बिल्कुल ये होना चाहिए कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उसका डिसिबल जो है फिक्स होना चाहिए कि कितनी आवाज़ होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो डीजे वगैरह भी बजते हैं गलियों में, मोहल्लों में, ऐसा हो जाता है कि आदमी को बात करना, सोना मुश्किल हो जाता है। स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम है इसके उसके, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं हर जगह, पूरे हिंदुस्तान की बात है ये। तो उसमें डिसिबल होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि कितनी आवाज़ होनी चाहिए उसका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहा कि हमें समाज को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना है। भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए तो हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, वो संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है। सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, और संकट सबके ऊपर आएगा। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ।